हे गाइस, इट्स योर भवदेशवाल। तो आज मैं आया हूँ कालू सराय। आज सैटरडे है तो मैं यहाँ पे अपना हेयर कट लेने आया था। तो वैसे एक अमेजिंग सी बड़ी सी बिल्डिंग दिखी फिजिक्स वाला की। तो फिर मेरे को याद आया यार 11th-12th में जब मैं था फिजिक्स वाला से बहुत पढ़ाई करी थी। ऑनलाइन तो हमने पढ़ाई करी थी, ऑफलाइन के सेंटर्स कैसे होते हैं, कैसा क्या टीचर है, क्या फैसिलिटीज है, इसका एक बार मैं रिव्यू मैंने सोचा कि पूरे बिल्डिंग देख लेते हैं। आप लोगों को भी जरूरत पड़ेगी, अभी सेशन शुरू होने वाला है 11th का और 12th का, कि क्या PW में एडमिशन लेना चाहिए, कैसा रहेगा। और दिल्ली में इसके काफ़ी ज़्यादा सेंटर है। मैं अभी करंटली कालू सराय सेंटर पे हूँ। द्वारका में भी है, जनकपुरी में भी है, NSP में भी है, काफ़ी सारे सेंटर है। मतलब स्क्रीन पे मैंने दिखा दिए हैं। बाकी देखते हैं बिल्डिंग के अंदर से कि क्या फैसिलिटीज है, कैसा क्या है। तो अभी क्लासरूम देख के आते हैं, क्लासरूम कैसी है। इंफ्रास्ट्रक्चर इनका काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि जर्मन के किसी आर्किटेक्ट ने पूरा डिज़ाइन किया है कालू सराय वाला। काफ़ी इनकी सीढ़ियाँ वगैरह काफ़ी ज़्यादा प्यारी हैं। बिल्डिंग तो मतलब देखने में प्यारी है, बाकी पर हमें बिल्डिंग थोड़ी देखने में तो ये देखना है कि क्लासरूम वगैरह क्या फैसिलिटीज़ है, ये सब देखना है कि हमारे बेनिफिट की क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आई गेस क्लास इंचार्जेस वगैरह सब बैठते हैं कि यहाँ पे सब प्लान वगैरह होता है कि कैसे क्या होता है। एंड देन ये अपना पूरा वो बच्चे वेट कर सकते हैं, शायद वो वाला एरिया होगा। और यहाँ अपना पूरा कंपटीशन वाला माहौल लगा हुआ है, नीट की रैंक कितनी है और मोटिवेशनल चीज़ें, AITS वगैरह। मतलब आप चलते हैं अंदर, आ जाओ। सो यहाँ पे अभी एक बच्ची पढ़ रही है। हेलो, मैं YouTube के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। क्या आपको दिक्कत ना हो तो क्वेश्चन पूछूंगा, पूछ सकता हूँ? कैसा रिव्यू आपका मतलब PW से? बहुत अच्छा है। मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन सेंटर में, मतलब ऑफलाइन में आके आपको क्या? ज़्यादा अच्छा है। ऑफलाइन में हम फेस टू फेस पढ़ सकते हैं, एनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ऑनलाइन में क्या है ना कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। एंड डाउट वगैरह, जैसे कोई क्लास में डाउट है तो ऑन द स्पॉट हम डाउट पूछ सकते हैं, ये सब? हाँ, हम डाउट पूछ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने यहाँ पे देखा एक कॉन्सेप्ट था डाउट रूम करके। डाउट रूम लाइक मैंने बाकी कोचिंग में क्या होता है कि टीचर को फ़ोन करना पड़ता है, देन फिर डेट लेनी पड़ती है, बहुत टाइम वेस्ट होता है ये सब करके कि डाउट के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, हम सीधा काउंटर पर जाकर मैम से बोलते हैं और मैम टीचर को बुला देती है, हम जाकर डाउट क्लियर कर लेते हैं। ऑन द स्पॉट हमें डाउट क्लियरिंग की फैसिलिटी मिल रही है। ऐसे हमें डेली मिल रही होती है, मतलब कभी? आप जब भी आ जाओ। एंड बाकी आपको मॉड्यूल वगैरह की क्या लगे? मॉड्यूल वगैरह और DPP? वो मॉड्यूल और DPP दोनों मिलते हैं। ओके। एंड मटेरियल कैसे? मैं एक बार मॉड्यूल और DPP दे सकता हूँ? मॉड्यूल यार बायोलॉजी की है, अर्जुना की 11th क्लास की। बायो का तो ज़्यादा नहीं पता। फिजिक्स की मॉड्यूल मिल जाएगी मेरे को? फिजिक्स केमिस्ट्री का कुछ भी नहीं है? बायो की यार 9-10 में तो पढ़ी थी यार काफ़ी बायो। देखने में तो काफ़ी सही लग रही है। मॉड्यूल में काफ़ी है कि नीड टू नो वगैरह की नोट्स, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, मतलब कुछ पार्ट हमने पढ़ा, देन उसके बाद उसकी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन आ रही है अपनी पूरी, ये सब है। एंड DPP मतलब हर क्लास का जो किया उसके बाद उसकी DPP मिल गई। और मॉड्यूल में हमारे सोल्व एग्जाम्पल भी हैं, इसमें प्रीवियस ईयर्स भी होते हैं नीट के। तो ये था यार। अब एक क्लासरूम देखते हैं। थैंक यू। बच्चों को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, नीट का एग्जाम आने वाला है, पढ़ने देते हैं। तो किसी खाली क्लासरूम में चलते हैं। ये क्लासरूम खाली लग रहा है, इसमें चलते हैं फिर। तो यार ये काफ़ी सही सा क्लासरूम है। इसमें सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को क्या लगी है ना, पहली बात कि मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ सकता हूँ। अब होता क्या है, मैं बीमार हो गया हूँ, मैं घर में शादी है, मेरे घर में फंक्शन है या कुछ और है, तो उसमें क्या होगा, मेरी क्लास जो थी मिस हो जाती थी। मैं अपने कोचिंग डेज की बात कर रहा हूँ। अगर मेरी क्लास मिस हो गई, कोरोना वाला टाइम आ गया, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये इतना अच्छा बोर्ड है, यहाँ पे लगा रखा है कैमरा, एंड देन यहाँ से ये पूरा सिस्टम है। विदिन 2 घंटे के अंदर अंदर हमें पूरी की पूरी जो वीडियो है वो मिल जाएगी। मतलब अगर मेरी क्लास भी मिस हुई है तो भी मैं यहाँ पे अटेंड कर सकता हूँ। या फिर कई बार क्या होता है, इसमें जो भी लिखा गया उसकी मेरे को PW ऐप पे ऐसा क्या कहते हैं नोट्स मिल जाएंगे। कई बार क्या होता था, मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास होती थी, मैं 80% ही नोट्स बना पाता था, 20% नोट्स जो थे मेरे रह जाते थे। तो उससे नुकसान क्या होता था, मतलब वो 20% की कहीं और बच्चे ने ना बनाए, कहीं तो लगभग सबके ही रह जाते थे। तो वो रहता ही चला जाता था लास्ट तक, जैसे बैकलॉग बनते चले जाते हैं ना, तो 20% नोट्स रहते ही चले जाते थे। बट इसमें क्या बेनिफिट है, हमें
ऑन द सेम डे नोट्स की PDF मिल जाएगी। जो भी मेरा पार्ट रहा है मैं वो देख सकता हूँ। या फिर क्लास में ऐसा कोई पार्ट हो जो मेरे को थोड़ा सा ना समझ आया हो, यहाँ पे अपना कैमरा लगा हुआ है, कैमरे से पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग आ जाती है तो वो भी मिल जाएगी। एंड ये पूरा अपना सिस्टम है। तो मतलब ये जो कॉन्सेप्ट था ना, अगर मेरे को अपने टाइम में मिल जाता तो मैं कह रहा हूँ मेरी रैंक अंडर 1000 आ जाती। अभी अंडर 4000 थी, अंडर 1000 आ जाती। बस थोड़ा बहुत इस चीज़ में लैग मिला था। बहुत प्यारा, मतलब इसके बाद तो मैं कह रहा हूँ अगर और फैसिलिटीज़ ना भी हो ना, कि ये चीज़ हो कि टीचर ने मेरे को जो पढ़ाया मैं उसको बार बार देख सकता हूँ एंड उनसे डाउट पूछ सकता हूँ एंड नोट्स मेरे को मिल जाए, सब कुछ तो मिल रहा है। इसके अलावा क्या चाहिए होता है? मतलब आई एम स्पीचलेस यार। PW ने बहुत ज़्यादा वो किया है ऑनलाइन पे। तो मैं खुद मैं कहता हूँ, आज भी मैंने वीडियोस वगैरह में भी पहले ही कहा, ऐसा नहीं कि मैं प्रमोशन के लिए कर रहा हूँ, कि ऑनलाइन तो था ही बेटर, बट ऑफलाइन का सेंटर जिस तक अब तक मैंने जो देखा है मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मतलब इन लव विद दिस सेंटर। एंड बाकी देखते हैं यार, AC वगैरह भी लगा हुआ है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया, एक बार क्लासरूम दिखा दो भाई पूरा। और यहाँ पे एक स्टूडेंट मिला है, ये कुछ टेस्ट वगैरह दे रहा है शायद। क्या कर रहा है भाई? स्ट्रेट लाइन करोगे? स्ट्रेट लाइन्स पढ़ रहा है, रिवाइज कर रहा है। ये बताओ यहाँ पे PW का, जैसे आप ड्रॉपर हो तो जो फैसिलिटीज़ वगैरह वो कैसी हैं? NDPP मॉड्यूल वगैरह, इन पर सब पे क्या रिव्यू आपका? सब बढ़िया है। सब बढ़िया है, कोई किसी में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने बाकी कोचिंग्स में देखा है, जैसे किसी को डाउट वगैरह आए तो हमें पहले टीचर्स को कॉल करना पड़ता है। ये तो किसी टाइम चले जाओ वहाँ पर, ऑनलाइन ऐप पर। ऑनलाइन ऐप पे और ऑफलाइन सेंटर में डाउट्स वगैरह आए तो मेरे को, जैसे ऑफलाइन टीचर बैठ रहते हैं ऊपर 3rd फ्लोर पर, टाइमिंग दे रखा है। मतलब डाउट रूम पे हम कभी भी जाएं तो हमें टीचर मिल जाएगा। और आपको मान लो अगर कोई पर्टिकुलर टीचर नहीं मिलता तो उसका ऑल्टरनेटिव मिल जाता है। ऐसे अलग अलग टीचर्स बैठे रहते हैं। तो ये काफ़ी सही बात है। मतलब यहाँ पे और बच्चे बैठे हैं, हम इनका देखते हैं कैसा रिव्यू रहता है। हेलो गाइस, तो क्या टेस्ट वगैरह रिव्यू कर रहे हो तुम लोग? मैंने एकदम से वो रेड सी मार दी तुम लोगों के ऊपर। पढ़ाई चल रही है ना? मतलब कौन सी क्लास में? नीट की तैयारी कर रहे हो, JEE की कर रहे हो? सारे के सारे JEE वाले हो? सारे ड्रॉपर्स? सही है भाई। तो कैसा, मतलब PW वगैरह कैसा लग रहा है अभी? तुम लोग काफ़ी टाइम हो गया होगा। तैयारी कितनी कैसी है तुम लोगों की सबकी? बच्चों की तैयारी हम दोनों IIT दिल्ली से आए हैं। तो यार ये एक टेस्ट है, टेस्ट दिखाओ भाई। टेस्ट यहाँ पे कितने रेगुलरली होते हैं? अच्छा, हर वीकली हो रहे हैं बिकॉज मेन सारा इसलिए। तो यार टेस्ट के लेवल्स का जो क्वेश्चन है वो तो काफ़ी सही लग रहा है। ये 180 मार्क्स का टेस्ट क्यों है? 300 का क्यों नहीं है? अच्छा, एडवांस का सॉरी मेरे को लगा मेंस का है। तो एडवांस के लेवल के हिसाब से काफ़ी सही लग रहा है टेस्ट। हर टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हैं, लाइक MCQ भी हैं, न्यूमेरिकल्स भी हैं, मल्टीपल करेक्ट भी हैं एंड काफ़ी क्वेश्चंस का सही लेवल है। दंगल वंगल का कुछ मैंने सुना था, दंगल टेस्ट सीरीज है क्या कुछ? उसका क्या है? लाइक लाइव क्लास के टाइम क्विज कर सकते हैं हम लोग, अपने फ़ोन से आंसर दे सकते हैं, तो सर को पता चल जाता है कि किन किन लोगों ने सॉल्व किया। मतलब इट्स जस्ट लाइक कि जैसे मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा था कि जैसे पोल से आता है, पोल से हमें यूट्यूब पे आंसर देना होता था, तो दंगल यहाँ पे होगा था और यहाँ पर फिर सर को यहीं पे स्क्रीन पे पता लग जाता है, फ़ोन वगैरह पे हमारे ऐप्स पर आता है पोल, सो वी चूज द आंसर एंड सर को स्क्रीन पे बोर्ड पे पता। तो यार ये मतलब काफ़ी सही फीचर है इंटरेक्ट करने का। मतलब हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था। मैं ऑनलाइन पढ़ा हूँ, पूरा PW से ही पढ़ा हूँ मैं भी। तो हमें तो ये सब कुछ बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिली यार तुम लोगों को। तो मेरे को इतनी मिल जाती है, टॉप 1000 में रैंक लाता। सही है यार। मेरी रैंक 3721। बाकी मेरी मेन से तो 99.71% थी। थोड़ा फ्लेक्स कर रहा हूँ यार अपना ही। पूछा इनसे डाउट वगैरह कैसा है, तो इन लोगों ने बताया फैकल्टी काफ़ी ज़्यादा अप्रोचेबल है। मतलब मैं जनरल बता रहा हूँ, मैं बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी मैंने बात करी है बच्चों से, उनका जनरल रिव्यू ये रहता है, क्या कहते हैं कि सर बहुत टाइम मांगना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे नहीं मिलती, मिल जाते हैं, बट यहाँ पे एक परफेक्टली एक डाउट रूम करके डिज़ाइन किया गया है जिसमें सिर्फ डाउट्स हम पूछ सकते हैं। या फिर एक 3rd फ्लोर पे इन्होंने बताया, 3rd फ्लोर पे सर पूरा का पूरा फ्लोर इसलिए कि कोई डाउट पे जा सकते हैं, उसमें हम पूछ सकते हैं सारी चीज़ें। एंड बाकी क्लासरूम भी हम देख पा रहे हैं, पूरे क्लासरूम जैसे ये स्मार्ट बोर्ड वगैरह तो है ही, और यहाँ पे ब्रेन का डायग्राम बना हुआ है। ये क्लासरूम भी काफ़ी सुंदर से अट्रैक्टिव से है।
तो इंफ्रा वगैरह में भी सब कुछ है। एंड जैसे मान लो यहाँ पे हम जब अंदर आते हैं तो हमें आई कार्ड पंच करना होता है, तो इसका जो मैसेज है वो घर चला जाता है, इंस्टेंट मैसेज इसका घर चला जाता है। इससे ये फ़ायदा होगा लाइक कि तुम्हारे घर वालों को पता हो, ये पता लग रहा है कि भाई घर से निकले हो उसके बाद कहीं घूमने जा रहे हो। तो यार मैंने ऐसा देखा है, अभी 12th क्लास के बच्चे और कोचिंग्स वगैरह में होता है, 11th 12th और ड्रॉप ईयर में तुम्हारे ऊपर तुम्हें चाहिए कि तुम्हारी कोई मॉनिटरिंग कर रहा हो। उस दौरान ये मत सोचना कि उस टाइम में हम फ्री घूम लें। तो उस टाइम में चाहे अगर घर वाले ना भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ना, तब भी उनको बोलो कि मेरे को देखो, मेरे से पूछो। तो ये बहुत अच्छा फीचर है कि घर वालों को पता है कि तुम कब अंदर आ रहे हो, कब बाहर जा रहे हो। तो टेक सपोर्ट भी काफ़ी सही है। तो सॉरी यार तुम लोगों को बहुत डिस्टर्ब किया। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। IIT दिल्ली मिलते हैं, ठीक है। ये आ जाता है अपना फैकल्टी रूम, जहाँ पे पूरे फैकल्टी के सारे बैठते हैं। हम किसी फैकल्टी को, मेरे को बच्चों ने बताया, हम किसी फैकल्टी को बुला सकते हैं एंड देन अपने डाउट रूम में ले जा सकते हैं। अब चलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को देखने का सपना था कि भाई हम यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं, जो भी वीडियो बन रही होते हैं सारे के सारे पता है कहाँ से बनाते हैं, यहाँ स्टूडियो से। बस स्टूडियो देख लो भाई, वहाँ पे अलग सर से खड़े रहते थे, यहाँ पंकज सर खड़े रहते थे, सब ने यहीं से स्टार्टिंग करी होगी, इसी कमरे से। ये पूरा स्टूडियो बना रखा है, पूरा स्टूडियो है। स्टूडियो के बगल में जिस चीज़ पे भाई मैं जाना चाह रहा हूँ बहुत ज़रूर से, ये ठक 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 ठक, ये एडमिन रूम है, ये अपना डाउट रूम। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। क्या है, मैं टीचर को बुला के लाया, टीचर यहाँ बैठा, मेरे डाउट्स हैं, कोई भी, मेरे को कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं, कुछ भी दिक्कत है, मेरे को डाउट रूम मिल रहा है, ऑन द स्पॉट मैं टीचर को बुला सकता हूँ। इससे प्यारी चीज़ नहीं मिल सकती। मतलब अगर हमारे टाइम ये चीज़ होती ना तो भाई बहुत ज़्यादा रैंक हम पुश मार लेते। बाकी यहाँ पे इतना भाई है, इस भाई से बात करते हैं। हेलो भाई। हेलो जी। हाँ जी। कौन सी क्लास में? 11th क्लास में। तो कैसी चल रही फिर पढ़ाई? बड़ी चल रही है। और PW का कैसा रिव्यू, कैसा है तेरा? बहुत सही है। तो ये मॉड्यूल है? हाँ, अभी इससे वो PYQ कर रहा था, प्रीवियस ईयर कर रहा था, थर्मोडायनेमिक्स। हाँ। सही है। मतलब एक बात बता, जैसे मेरे को मान लिया थर्मोडायनेमिक्स के किसी चैप्टर में डाउट आया, तो मेरा डाउट, जैसे मेरे को अपन क्लास में क्या होता, मेरे को क्या होता था ना कि मेरे को DPV वगैरह में डाउट आया, तो क्या होता था कि मैं टीचर को ढूंढ रहा हूँ, गूगल पे सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, गूगल पे कई बार नहीं मिलते हैं या फिर नहीं समझ आते। तो यहाँ पे तू अगर मान ले तेरे को कोई सॉल्यूशन नहीं समझ आता तो तू क्या करता है? डायरेक्ट अपने जो भी फैकल्टी रूम में जो भी टीचर्स रहते हैं या फिर डाउट रूम में जो भी रहते हैं वहाँ पे आके पूछ लेता हूँ, या फिर 3rd बिल्डिंग में फैकल्टी सारी रहती है, वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। मतलब डाउट क्लियर करने का बहुत। और मान लिया अगर मेरे को कोई टॉपिक समझ नहीं आया, जैसे मान लिया मैंने क्लास ली थी, मैंने क्लास की रिकॉर्डिंग भी देख ली, तब भी मेरे को कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि सर इसके बाद ये कैसे हुआ, ये समझ। फैकल्टीज हमेशा अवेलेबल रहती है, सारी डाउट क्लियर कर देते हैं, मतलब क्वेश्चंस के लिए भी और वैसे भी। हमने अभी डाउट रूम देख लिए हैं, हमने पूरी बिल्डिंग का इंफ्रा देख लिया है, हमने और फैसिलिटीज़ देख लिया है, हमने दंगल देख लिया है, हमने देख लिया है कैसे लाइव रिकॉर्ड्स लेक्चर्स हमें मिल पाते हैं। अब एक बार रिसेप्शन भी देख लेते हैं, बिल्डिंग का पूरा बिल्डिंग ही देख लेते हैं। तो ये हमारे पूरे काउंसलिंग डेस्क हो जाते हैं। हमें काउंसलर यहाँ पे हर मोमेंट पे अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबिलिटी है। हम यहाँ मैम से पूछ सकते हैं कोई भी, लाइक हमें अपनी काउंसलिंग में दिक्कत है कि मैम JEE में जाना चाहिए, नीट में जाना चाहिए, या और फिर करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, कई एग्ज़ाम्स के बारे में, उसके लिए हमें काउंसलर्स अवेलेबल मिल रहे हैं यहाँ पे ऑफिशियल आवर्स में। बहुत अच्छी चीज़ है। लाइक मैं अभी लंच आवर्स में आया हूँ, लंच आवर्स में लाइक बैंक वगैरह में अगर हम जाते तो हमें लंच वगैरह करके बोल दिया जाता। मैं देख रहा हूँ कि कोई ना कोई काउंसलर मेरे लिए अवेलेबल है ही है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास काउंसलर अवेलेबल ही ना हो। एंड बाकी देखते हैं। तो यार अब हमने बच्चों से बात कर ली, हमने स्टडी मटेरियल देख लिया, DPP देख लिया, मॉड्यूल्स देख ली। अब फैकल्टी से भी बात करते हैं और थोड़ा बात करते हैं, मतलब रिव्यू लेते हैं कैसा रहता है। मैं आई कम इन सर? हेलो सर, मैं IIT दिल्ली से आया हूँ, भव्य नाम है। आप किस चीज़ की फैकल्टी हो, JEE या नीट? मैं मैं भी IIT दिल्ली से ही पढ़ा हूँ। अरे सर, कौन सा हॉस्टल सर? मेरा विंध्याचल हॉस्टल से ही सर। तो यार IIT दिल्ली में क्या होता है, हम सबसे पहले जब मिलता है कोई भी हमें LM मिलता है, हम सबसे पहले हॉस्टल ही पूछते हैं। तो ये तो IIT दिल्ली की बात हुई, इसको करते हैं सर, बात में करेंगे, बात काम की बात करते हैं पहले। आप सर PW में कितने, मतलब मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स पढ़ाता हूँ। फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो मतलब यहाँ पे मैंने मार्गदर्शक करके सुना है, मतलब PW पेरेंट्स सपोर्ट के लिए क्या करता है? मैंने बाकी सब चीज़ें देख ली, पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए मतलब जैसे मार्गदर्शक कुछ करके सुना है मैंने, वो क्या है सर? मार्गदर्शक कुछ ऐसा है कि जैसे मान लो आप टीचर हैं और क्लास में ना पब्लिकली 100 बच्चों की क्लास में बच्चों से पूछें कि किसी को क्या दिक्कत है, तो नॉर्मली जो 99% बच्चे हैं वो पब्लिकली अपनी चीज़ें शेयर नहीं करना चाहते। उनको ऐसा लगता है कि कोई बराबर वाला मेरे बारे में ऐसा सोचेगा, वैसा सोचेगा। तो एक मार्गदर्शक जो है वो बहुत ही शानदार स्टेप है। जैसे कि मैं यहाँ पे
बैठा हुआ हूँ तो मेरे पास अपने क्लास के सारे बच्चों का लिस्ट होगी कि ये बच्चे मेरी क्लास में हैं। तो मैं चाहूँगा तो उनमें से 2 बच्चों को क्लास के बाद कि ठीक है आज आपसे बात करते हैं, तो केवल 2 या कभी कभी 1 भी, अगर 2 में भी वो कंफर्टेबल नहीं है तो 1 को भी बुला के हम उससे उसके मतलब फैमिली के बारे में क्या दिक्कतें चल रही हैं, कोई परेशानी तो नहीं है। कई बार टीचर ना क्लास में पढ़ाते हुए अगर किसी बच्चे का नाम भी ले लेता है ना तो बच्चे को ये लगता है कि हाँ टीचर ने मेरे ऊपर थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है। लेकिन यहाँ पे अगर उससे आप 15 मिनट अकेले में बात कर रहे हो तो उस बच्चे को थोड़ा ऐसा फील होता है कि अपनापन जैसा फील होता है, वो थोड़ा रिलैक्स मोड में आ जाता है, उसका जो प्रेशर है वो थोड़ा सा घट जाता है कि नहीं टीचर मेरे साथ कम से कम है। मतलब इस वाली सारी जर्नी में टीचर का ही खेल होता है। आपने भी प्रिपरेशन की होगी, हमने भी प्रिपरेशन की है, तो बैकबोन जो है वो टीचर ही है। अगर किसी स्टूडेंट को ये फील हो जाए ना कि टीचर का जो फोकस है वो मेरे ऊपर है, तो वो उसके लिए सबसे बड़ी एडवांटेजियस चीज़ होती है स्टार्टिंग फेज में जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो। तो ये मार्गदर्शक ऐसा भी नहीं कि स्टार्टिंग में चलता है, बीच में रैंडमली कभी भी जब भी टीचर को टाइम मिलता है वो 2-2 बच्चों के ग्रुप्स में, 4-4 बच्चों के ग्रुप्स में, या कभी कभी सिंगल हैंडेडली उनसे बात करते हैं। उनके पास, हमारे पास उनके उसमें कुछ ड्रॉप डाउन्स भी होते हैं कि हाँ बच्चे ने ये वाली प्रॉब्लम इस बार बताई थी, मैंने उसको ये वाला सजेशन दिया, अगली बार जब मिलूंगा तो मुझे वहाँ मेरे पास रहेगा कि मैंने लास्ट टाइम मिलते हुए इसको ये प्रॉब्लम थी, मैंने सजेशन ये दिया था, और फिर उससे पूछूंगा क्या तुमने उसे इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया, तो फिर उसके रिजल्ट्स, आउटकम्स क्या हुए, वो मतलब पूरा डेटाबेस में हमारे पास रिटन फॉर्म में रहेगा। ऐसे बाकी कोचिंग में क्या होता है कि भीड़ में ना बच्चा खो सा जाता है। लाइक हम बाकी में हो रहा है, सर मेरे से एक बार फीस ले ली मुझसे, देन उसके बाद टीचर मेरे पे ध्यान दे नहीं रहा है, कुछ सेलेक्टेड बच्चों को टॉप बैच में डाल दिया गया है, उसके अलावा जो बाकी बच्चे उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो यहाँ पे हर बच्चे पे ध्यान दिया जा रहा है मार्गदर्शक के थ्रू। एंड हाँ, तो मैं तो मार्गदर्शक को समझ रहा था कि कुछ पेरेंट सपोर्ट के लिए होगा। पीटीएम वगैरह होती है सर यहाँ पे? पीटीएम भी होती है। पीटीएम के अलावा एक और टीम होती है यहाँ पे, स्टूडेंट सक्सेस टीम, एसएसटी टीम। वो स्टूडेंट सक्सेस टीम क्या है कि कभी किसी बच्चे को, पेरेंट को कोई दिक्कत होती है तो वो डायरेक्टली उस टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो उनको ऐसा नहीं है कि किसी टीचर को अप्रोच करना पड़ेगा, टीचर बिजी है, उसके पास टाइम नहीं है। तो यहाँ पे बच्चे जो है वो एसएसटी टीम के पास जा सकते हैं। उन एसएसटी टीम जो है वो उनके पेरेंट से बात कर सकती है, पेरेंट चाहे तो डायरेक्टली वहाँ भी बात कर सकते हैं। तो पीटीएम तो रेगुलरली होती हैं, और पीटीएम ऑफलाइन ही पीटीएम होती है हमारे, स्पेशली कालूसराय सेंटर पे। हमारी जो भी पीटीएम अभी तक हुई है, एक भी ऑनलाइन नहीं हुई है, सारी की सारी पीटीएम जो है वो पेरेंट के साथ में 1-to-1 हुई है। इवन हमने कई बार तो ड्रॉपर की भी पीटीएम कराई है। नॉर्मली ड्रॉपर की पीटीएम नहीं होती है, हमने ड्रॉपर की भी पीटीएम कराई है, क्योंकि ड्रॉपर भी एक ठीक है, वो अपना 1 साल वेस्ट कर रहे हैं ना, उसको हम ऐसा नहीं कहें कि वो वेस्ट हो जाए, उसका कुछ ना कुछ आउटकम आना चाहिए। तो उनको भी हम लोग ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे हम अपने 12th क्लास वाले बच्चों को या 11th क्लास वाले बच्चों को ट्रीट करते हैं। एक बात मेरे को जेन्युइनली पूछनी है, आप अपने आईआईटी दिल्ली के एलएम हो, बाकी मैंने सब टीचर से बात करी, फैकल्टी से बात करी, काउंसलर से बात करी, सबसे बात करी। सर मेरे को विद्यापीठ सेंटर में ना, मतलब जेन्युइनली हर सेंटर में कुछ फ्लोज दिख जाते हैं, मेरे को कुछ फ्लोज दिख ही नहीं रहे। मेरे को 10 में से अगर मेरे को रेट करना हो, मैं 11 रेट करूँगा। आपको आप जैसे फैकल्टी में काम कर रहे हो, आपको यहाँ पे कुछ फ्लोज दिख रहे हैं? जेन्युइन बात पूछ रहा हूँ ये, मतलब एज ए फैकल्टी एनवायरनमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा है, उसमें तो नो डाउट बहुत ही शानदार चीज़ें हैं। बट देखो हर जगह पर ना इम्प्रूवमेंट का तो स्कोप होता ही है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है, कि इतना ज़्यादा बेटर होने के बाद भी हर चीज़ में वो है। मान लें कि हम सैचुरेशन लेवल पर पहुंच चुके हैं, तो उसके बाद फिर जो आपके इम्प्रूवमेंट के चांसेस है ना वो 0 हो जाते हैं। तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस यही है कि हम लोग कोशिश करें कि अभी हम IITs में या जेईई एडवांस में टॉप 50s में कुछ रैंक्स लेकर आएँ, टॉप 100 में कुछ रैंक्स लेकर आएँ। हम मास लेवल पे तो काम कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, एवरेज रैंक्स आ रही है, मैं पब्लिकली एडमिट कर रहा हूँ कि ठीक है एवरेज रैंक आ रही है, लेकिन जो टॉप 100 वाली क्लास होती है, टॉप 50 वाली क्लास होती है, हमें उस पर थोड़ा सा काम करने की अभी ज़रूरत है। तो अभी नेक्स्ट बैच आने वाला है, तो इस पे काम किया जाएगा फिर। मतलब शेड्यूल को मैं एनालाइज कर रहा हूँ पूरा कि क्या है। लाइक पहले मेरे को थ्योरी पढ़ा दी, पूरी थ्योरी काफ़ी कंसाइज वे में दी गई है पूरी की पूरी। लाइक बेसिक चैप्टर है, सारी थ्योरी मिल गई। उसके बाद ट्रेन योर ब्रेन एग्जाम्पल आ गया उस थ्योरी को अप्लाई करने के लिए। फिर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन आ गई है, जिसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है वो भी काफ़ी सही है। देखने को इतना तो देख के बता ही सकता हूँ मैं। देन फिर ट्रेन योर ब्रेन कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, मतलब जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना बढ़िया। ये बहुत अच्छी चीज़ है इसकी। पैरेलैक्स मेथड कोचिंग वगैरह में कई जगह छोड़ दिया जाता है, इतनी कंसाइज चीज़ें भी कवर करी गई हैं स्टार्टिंग में, तो ये काफ़ी सही चीज़ लगी यार। राउंडिंग ऑफ ट्रेन योर ब्रेन क्वेश्चन, फिर आ गए क्वेश्चंस, और फिर एरर वगैरह के क्वेश्चंस आ गए। वर्नियर कैलिपर भी आया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो।
वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गोज सब हो गया, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, ट्रेन योर ब्रेन। फिर उसके बाद इसके शॉर्ट नोट्स पूरे चैप्टर के। अब ये तो पूरी थ्योरी थी हमारी एग्जाम्पल्स के साथ, इसमें हमारे आ गए हैं पूरे के पूरे शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो पूरे आ गए। देन फिर से सोल्ड एग्जाम्पल। भाई अगर इतने क्वेश्चंस किसी ने कर लिए ना, उसके बाद फिर एक्सरसाइज में अलग से क्वेश्चन है। देन फिर एक्सरसाइज 2 है, उसमें शायद क्वेश्चंस का लेवल प्लस हो जाता है। फिर जेई एडवांस की एक्सरसाइज है। उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं। अगर किसी ने ये चीज़ें बस ये किताबें ढंग से कर ली, ज़्यादा कुछ करने की नहीं, ये IIT की गारंटी तो मैं ले रहा हूँ भाई, फिर तो पक्का हो जाएगा। इतना अगर पढ़ लिया ना, किताबें मोर देन सफिशिएंट है यार। मेरे को नहीं पता हेटर्स तो कुछ भी बोले, एक जेन्युइन रिव्यू तो ये किताबें जो हैं बहुत प्यारी हैं और बहुत अच्छी हैं। एंड बाकी सेंटर भी दिए गए अपने दिल्ली वगैरह के सारे, कुछ ये अपने दिल्ली के सारे सेंटर हैं, द्वारका, जनकपुरी, कालूसराय, NSP, वहाँ भी कालूसराय वाले में, साउथ दिल्ली में। तो यार ऐसे तुमने जैसे पूरी वीडियो अभी तक देख ली होगी, सारे बेनिफिट्स वगैरह देख लिए होंगे। अगर तुम्हारा मन होता है, मतलब मैं तो कहूँगा कि प्रेफर करूँगा कि तुम्हें PW विद्यापीठ में एडमिशन लेना चाहिए। मन हो तो यार नीचे मैंने कूपन कोड डाल दिया है BHY1 के 25% ऑफ, एक्स्ट्रा 1500 रुपये का ऑफ मिल जाएगा इस कूपन से। इस कूपन को तुम यूज़ कर सकते हो यार, 25% ऑफ, मतलब 1500 रुपये तो मैं बचवा रहा हूँ तुम्हारे। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।